ब्राह्मण देव, क्या आप मुझे अपना भोजन देकर मेरी सहायता करेंगे? किंतु मेरे पास तो मात्र इतना ही भोजन है। अंततः मुझे ऐसा प्राणी मिल ही गया जो आवश्यकता पड़ने पर समय पर उसकी सहायता नहीं करता, और जिस राज्य में किसी की सहायता समय पर ना हो वो अधर्म पथ पर ही है। महादेव, आप चिंतित ना हो, आपको पुनः काशी लौटाने का मार्ग मिल गया मुझे। क्षमा कीजिएगा पथिक, आप भूख से इतने आकुल हैं, इतने क्लांत हैं, और मैं आपको उदर भर भोजन भी नहीं दे सकता। किंतु मेरे पास जितना भोजन है उतना ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। आइए सज्जन, स्थान ग्रहण कीजिए। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। ये लीजिए, ये भोजन स्वीकार कीजिए। किंतु ब्राह्मण देवता, ये भोजन तो आपका है और इसकी मात्रा भी बहुत कम है। यदि मैं इसे ग्रहण कर लूंगा तो आप क्या खाएंगे? मेरे राज्य में कोई भी दरिद्र नहीं है, क्योंकि सभी का हृदय बहुत विशाल है। मेरी प्रजा में निस्वार्थ भाव की प्रभुता है। वो स्वयं से पूर्व अन्य जनों का विचार करते हैं। यदि उनके पास अधिक कुछ ना भी हो तो वो स्वयं से पूर्व किसी अन्य की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। महाराज दिवोदास के राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहता है, क्योंकि प्रतिदिन वो राजभवन के द्वार निर्धनों और दरिद्रों के लिए खोल देते हैं और स्वयं भोजन परोसते हैं। आप मेरी चिंता छोड़कर भोजन ग्रहण कीजिए, मैं बाद में भोजन कर लूंगा। कितना निस्वार्थ भाव है इस नगर के वासियों में। धन्य है काशी नगरी। लीजिए, अब सूर्यदेव स्वयं भोजन भी करने लग गए। आप जाकर महाराज दिवोदास से सहायता की याचना क्यों नहीं करते? मुझे विश्वास है वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, मैं तो एक गरीब यात्री हूँ और वो महाराज, भला वो मेरी सहायता क्यों करेंगे? क्योंकि यही तो स्वभाव है हमारे महाराज का। वो प्रजा की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और आप काशी प्रवेश कर चुके हैं तो आप भी उनकी प्रजा में सम्मिलित हो चुके हैं। मैं इन राजा दिवोदास का बहुत गुणगान सुन चुका हूं। आप लोग सभी उन्हें इतना महान क्यों मानते हैं? सज्जन, जिन्होंने धर्म पूर्वक राज कर काशी को उन्नति प्रदान की है, जिनकी सेवा के लिए दानव मानव का रूप धारण कर प्रस्तुत होते हैं, जो अपनी राजसभा के समस्त विद्वानों से अधिक विद्वान, जो समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, जिनके राज्य में सभी सुखी हैं, संतुष्ट हैं, सुरक्षित हैं और कोई अनुचित आचरण नहीं करता है, जो स्वयं सभी के लिए सदाचार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और जिनका अनुकरण कर उनकी समस्त प्रजा भी उन्हीं के समान उत्तम विचार धारण करती है। पारखी नेत्र भी बहुत ढूंढने पर जिनमें कोई दोष नहीं ढूंढ सकते। ऐसे हैं हमारे महान महाराज दिवोदास। क्षमा करें सज्जन, पूजा का समय हो गया है। आप कुछ समय इस वृक्ष की छांव में विश्राम करें, मैं पूजा संपन्न कर लौटता हूँ। फिर आपको अपने महाराज दिवोदास के निकट ले चलूंगा। आज्ञा दीजिए। देवी सरला, जब तक मैं और मेरी प्रजा धर्मोचित आचरण करते रहेंगे, हमें कोई तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजा दिवोदास, मैं तो मात्र आप में एक त्रुटि ढूंढने आया था, किंतु अब आपने मेरे समक्ष कोई अन्य विकल्प शेष नहीं छोड़ा है। ये क्या कर रहे हैं सूर्यदेव? राजभवन की दिशा में क्यों जा रहे हैं?
प्रतीत होता है सूर्यदेव भी अपनी असफलता के कारण क्रोधित हो रहे हैं। जो भी है उचित ही। कदाचित मैं ऐसा एकमात्र देवता नहीं रहूंगा जिसने आवेश में आकर देवदास पर आक्रमण किया। स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मानस्तोके दनयमान। त्रुटि और अधर्म की खोज में आया था मैं राजा दिवोदास की नगरी काशी में, किंतु यहाँ तो कोई भी अपने धर्म पथ और कर्तव्य से डिगने को तत्पर ही नहीं, अर्थात मैं अपने कार्य में असफल रहा। रुद्रभामिनो बधिरः विश्वमन्तसस्मित्वा हवामहे। अरे सूर्यदेव ये क्या कर रहे हैं? उनके प्रकाश में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है? गणेश, मुझे शंका हो रही है कि सूर्यदेव काशी में कोई भूल ढूंढने में असमर्थ होकर हताश हो रहे हैं और अब उनकी यह हताशा उनके क्रोध में परिवर्तित हो रही है। ये उचित नहीं हो रहा है गणेश। सूर्यदेव के भीतर कोई विचार तो अवश्य उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो इतनी तन्मयता से राजा दिवोदास के राजभवन को देख रहे हैं। वो जो भी हो, बस उनका क्रोध ना हो, क्योंकि इस बार यदि कोई भूल हुई तो पिताश्री के क्रोध को रोकना असंभव हो जाएगा। इतना प्रचंड प्रकाश! सूर्यदेव यहाँ? वो यहाँ क्यों आए हैं? महादेव, मैं स्वयं को रोकने में असमर्थ हूँ, इसलिए अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। सूर्यदेव को रोकना होगा, निश्चित रूप से ये परीक्षा नहीं है। महाराज दिवोदास, मैं काशी से इतना प्रभावित हूँ कि मैं स्वयं इस पावन नगरी को अपना निवास बनाने जा रहा हूँ। इस पावन नगरी को अपना निवास बनाने जा रहा हूँ। इस पावन नगरी को अपना निवास बनाने जा रहा हूँ। इस पावन नगरी को ये क्या किया सूर्यदेव ने? वो तो काशी गए हुए थे राजा दिवोदास के राज्य में कोई भूल को ढूंढने के लिए, किंतु वो तो स्वयं काशी में ही वास करने के लिए तत्पर हो गए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? राजा दिवोदास के कारण। राजा दिवोदास इतनी कुशलता से शासन कर रहे हैं कि ढूंढने पर भी सूर्यदेव को वहां कोई दोष नहीं दिखाई दिया। इसीलिए वो पावन काशी को अपना निवास बनाने से नहीं रोक सके। सूर्यदेव स्वयं को 12 भागों में विभक्त कर 12 कुंडों के रूप में वहीं स्थित हो गए हैं। सूर्यदेव जिन 12 रूपों में वहां स्थापित होंगे
वो नाम होंगे लोलाल, लोलाल, उत्तराग, सांबादित्य, ध्रुपादित्य, मयूखादित्य, खगोलकादित्य, अरुणादित्य, वृद्धादित्य, वैमलादित्य, गंगादित्य एवं यमादित्य। लोलार कुंड की महिमा अद्भुत होगी। जो यहाँ सूर्य का ध्यान कर लाल चंदन का टीका कर लाल पुष्प अर्पित करेगा, उसे गायत्री मंत्र के जाप का पुण्य प्राप्त होगा। सूर्यदेव, काशी में अपना कुंड स्थापित कर और सदा उपस्थित रहने की इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम सूर्यदेव। सूर्यदेव स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए काशी में उनका शुभ प्रभाव तो होना अनिवार्य ही था। और उन्हीं की कृपा से काशी में 12 कुंड भी स्थापित हुए हैं। किंतु जो भी हो, हमारी समस्या तो अभी भी वहीं स्थिर है। समय बीतता जा रहा है। ऋषि जगेश्वी अभी भी अन्न जल का त्याग कर पिताश्री के दर्शन को आतुर है। महादेव, माँ भी पिताश्री के काशी लौटने की प्रतीक्षा में है। अब इस परिस्थिति का समाधान कैसे ढूंढे हम? अब हम सभी देवता विवश हैं निराश होने के लिए। ऐसा मत कहिए इंद्रदेव, इस कठिनाई से बाहर निकलने का कोई तो मार्ग अवश्य होगा। जब तक मार्ग प्राप्त होगा, हम सभी स्वर्ग से निष्कासित हो चुके होंगे। स्वर्ग से हमारा निष्कासन? ये आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? आप सभी इस भ्रम में मत रहिए कि केवल मेरा ही पद संकट में है। यदि पुण्य एकत्रित करने वाले सभी जीव इंद्र पद पर स्थापित हुए, तो उनमें से कुछ निम्न पुण्य अर्जित करने वाले भावी अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव और सूर्यदेव भी कहलाएंगे। अर्थात महादेव का काशी में ना होना हम पर एक महान संकट का रूप लेकर मंडरा रहा है। किंतु अब हम करें तो करें क्या? आप स्वयं काशी गए थे तो महादेव के प्रकोप से भस्म होते होते रहे। अब सूर्यदेव काशी गए हैं तो उन्होंने काशी को ही अपना निवास बना दिया है। अर्थात अब हमें और कोई उपाय शेष दिखाई नहीं दे रहा है। एक उपाय अभी भी शेष है। तो शीघ्र बताइए इंद्रदेव, क्या है? बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, किंतु तब जब आप सभी मुझे वचन देंगे कि आप वही करेंगे जो मैं कहूंगा। योगिनी माताएं, हमें दर्शन दीजिए। क्या चाहते हैं आप? क्यों आवाहन किया है हमारा? माताओं, आप सभी यहाँ हैं, किंतु ये उचित नहीं होता कि ऐसे समय में जब माता आदि शक्ति को आपकी सहायता की आवश्यकता है तो आप उनके साथ होती। माता आदि शक्ति को हमारी आवश्यकता है? क्या अर्थ है इसका? बताइए हमें, क्या अर्थ है इसका? आप सभी माता आदि शक्ति के अंश हैं।
वो इतने कष्ट और पीड़ा में, तथापि आप हम ही से पूछ रही कि हमने आपसे जो कहा उसका क्या अर्थ है? पहेलियां बुझाना बंद कीजिए देवगण। स्पष्ट बताइए, शीघ्र बताइए हमें, माता आदि शक्ति को कौन सी पीड़ा सता रही है? उचित है माता। माता आदिशक्ति दीर्घ काल से काशी में अकेली वास कर रही हैं और महादेव मंदार पर्वत पर, और उनके इस दुखद वियोग का कारण है राजा दिवोदास। और हम सभी देवता इस स्थिति को सुधारने में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी के लिए माता आदि शक्ति का कष्ट असहनीय है, इसलिए हम सब का आपसे अनुरोध है, अब आप ही कुछ कीजिए, अब आप ही कुछ कीजिए माता। महाराज देवोदास, उनका साहस कैसे हुआ माँ आदि शक्ति और महादेव के बीच दूरी उत्पन्न करने का? हम अभी जाकर उस राजा देवोदास को उसकी उत्कंठता के लिए भीषण दंड देंगे। किंतु माता, हमने तो योगिनी माताओं को यह बताया ही नहीं कि महादेव ने किसी भी प्रकार की हिंसा और अनुचित कृत्य के लिए सर्वथा मना किया है, कि काशी में किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे। योगिनी माताएं तो काशी की ओर अग्रसर हो रही हैं, जो सर्वथा अनुचित है। वो काशी की ओर अवश्य जाएंगी और वहां जाकर सब तहस नहस कर देंगी। योगिनी माताएं तो प्रचंड आवेश में है, वो काशी की ओर बढ़ी ही जा रही है। किंतु ये कैसे हुआ? उन्हें वहां जाने के लिए प्रेरित किसने किया? प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया। अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, अभी तो यही थे ना आप? फिर कहाँ जाकर लौट रहे हैं आप? पुत्र गणेश, देवताओं का यहाँ से अचानक प्रस्थान करना और पुनः चिंतित स्थिति में वापस लौटना, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि योगिनियों में रोष उत्पन्न करके उन्हें काशी जाने के लिए किसने प्रेरित किया। तो क्या देवगण ही? हाँ पुत्र गणेश, जब हम प्रस्तुत समस्या का समाधान ढूंढने में व्यस्त थे, तब इन सभी देवताओं ने स्वयं निर्णय ले लिया कि ये योगिनियों के पास जाके सहायता लेंगे। क्यों देवराजेंद्र, सत्य कहा ना मैंने? आपने ही भ्रमित किया है ना देवगणों को, योगिनियों के पास जाकर उन्हें राजा दिवोदास के विरुद्ध उकसाने के लिए। नारायण, मैं तो बस इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा था। मुझे ज्ञात नहीं अग्निदेव, वायुदेव और वरुण देव ने योगिनी माताओं के साथ ऐसा क्या संवाद किया जिसकी वजह से वो इतनी कुपित हो गई। अच्छा इंद्रदेव, वहां हम गए तो अवश्य थे, किंतु ये सुझाव तो आपका ही था ना? शांत हो जाइए आप सभी देवगण, ये समय आरोप प्रत्यारोपण का नहीं है। क्या ये संभव कि योगिनी माताएं राजा दिवोदास को समझाने में सफल हो जाएं? भैया, योगिनी माताएं क्रोध भरी हुंकार भर आगे बढ़ रही है। उन्हें देखकर ऐसा तो कदापि प्रतीत नहीं हो रहा जैसे वो किसी को कुछ भी समझाने की इच्छुक है। वो काशी पहुंचकर अपना क्रोध प्रदर्शन करेंगी, जिसका बहुत भीषण परिणाम होगा भैया। देवगण, आपने योगिनी माताओं को पिताश्री के आदेश की सूचना तो दी थी ना कि काशी में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। राजा दिवोदास को बलपूर्वक कोई विवश नहीं करेगा, उस पे किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा।
वो गणेश जी, इससे पूर्व कि हम उनसे कुछ कह पाते, वो काशी की ओर प्रस्थान कर गए। इंद्रदेव, ये कैसा अनर्थ कर दिया आपने? अब कौन रोकेगा योगिनी माताओं को? कष्ट में है, अपार कष्ट में है माता। उन राजा देवोदास के कारण चीर के रख देंगे हम राजा देवोदास को। एक तुच्छ राजा का इतना दुस्साहस कि माता और प्रभु के मध्य दूरी उत्पन्न करे। राजा देवोदास, अपने अंत के लिए तत्पर हो जाओ। राजा का इतना दुस्साहस कि माता और प्रभु के मध्य दूरी उत्पन्न करे। भैया, इससे पूर्व की योगिनी माताएं क्रोध में आकर कुछ अनुचित कर दे और पिताश्री का क्रोध चरम पर पहुंच जाए, हमें इस स्थिति को किसी प्रकार संभालना होगा। हाँ गणेश, हमें यथाशीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, योगिनियां अत्यंत कुपित हैं। क्रोधावेश की उनकी इस अवस्था में उन्हें रोकना असंभव है। इसीलिए अभी उन्हें शांत करने का प्रयास का परिणाम तो और भी विध्वंसक होगा। कभी कभी जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उचित यही होता है कि उसमें हस्तक्षेप ना किया जाए, अन्यथा संकट और भी बढ़ सकता है। तो क्या आपका यही सुझाव है फूफा जी कि इस संकट को टालने के लिए हम कुछ ना करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं भैया, हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। किंतु फूफा जी उचित कहते हैं, कदाचित इस समय योगिनी माताओं को हमारे समझाने का प्रयास अग्नि में घृत के ही समान होगा। इसलिए संकट का समाधान उचित युक्ति से करना होगा, और वो युक्ति मुझे सूझ चुकी है। अब मैं तुम्हारी युक्ति समझ गया गणेश। तुम हाथ जोड़कर माँ से ही प्रार्थना कर रहे थे, है ना? हाँ भैया, मैं माँ से यही याचना कर रहा था कि वो इस संकट से हमारी रक्षा करें, क्योंकि योगिनी माताओं को रोकने में यदि कोई सक्षम है तो वो एकमात्र है माँ। काशी में प्रवेश कर इस शांत पावन स्थल की शांति भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुम सभी ने? आपका दुख कैसे सहती माता हम? उस राजा देवोदास को उचित पाठ सिखाने चली आई थी हम। ये अधिकार किसने दिया तुम सभी को? ये भ्रांति कैसे उत्पन्न हो गई तुम सभी के मन में कि मैं स्वयं राजा देवोदास को पाठ सिखाने में समर्थ नहीं हूँ? इतने वर्षों से शांत रहकर ये अपार वेदना सही मैंने, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। तो जब स्वयं मैं शांत हूँ, तुम सभी को यहाँ आकर
यहाँ के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया? महादेव ने वचन दिया था राजा दिवोदास को, और महादेव के वचन की गरिमा में कदापि भंग होने नहीं दूंगी। समझ गई ना तुम सभी? हम समझ गए माता, हमें क्षमा कर दीजिए। जिसकी रचना स्वयं महादेव ने की, अत्यंत पावन है ये काशी नगरी। देखो इस पावन नगरी काशी को। राजा दिवोदास के कुशल राजकाज के कारण ही काशी में दिव्यता और पवित्रता का प्रभाव है। हिंसा, क्रोध, घृणा, अपराध, इन सभी से रिक्त है मेरे स्वामी की प्रिय काशी। तो फिर ऐसे धर्मात्मा राजा पर आक्रमण करने का कुविचार कैसे किया तुम सभी ने? स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा। काशी में इस वातावरण का प्रभाव तो हम पर भी हो रहा है। हमारा क्रोध शांत हो रहा है और इसका श्रेय यहाँ के राजा दिवोदास को ही जाता है। कितना भव्य और दिव्यता से परिपूर्ण व्यक्तित्व है उनका। काशी के इस दिव्य वातावरण में तो हमें भी आनंद और शांति का अनुभव हो रहा है। किसी भी दुख और विषाद से परे ऐसे परम सुख का आभास हो रहा है जैसे सदा के लिए यहीं वास करने की इच्छा जागृत हो गई है तुम सभी के मन में। हाँ माता, महाराज देवोदास तो वास्तव में महान है। उन्होंने काशी को इतना सुखमय बनाया है। माता, यदि आपकी अनुमति हो तो हम हमारा निवास यहीं स्थापित कर लें। अवश्य पुत्रियों, मैं तुम सभी को इस पवन पावन काशी में निवास करने की सहर्ष अनुमति देती हूँ। धन्यवाद माता। जहाँ योगिनियों ने अपना स्थान ग्रहण किया है, उस स्थान को 64 घाट के नाम से जाना जाएगा। ये कैसी विडंबना है, जिनके संयोग के लिए हम इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, वही हमारे इस प्रयोजन में बाधा बन रहे हैं। यहाँ हम राजा दिवोदास को काशी से दूर करने के लिए इतने प्रयत्नशील हो रहे हैं और उसके विपरीत माता और पिताश्री तो उनके ही सहायक बन रहे। हाँ भैया, किंतु यही तो धर्म की शक्ति है। इसी प्रकार तो ईश्वर अपनी पीड़ा और अपने कष्टों को अनदेखा कर अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। मुझे ज्ञात है माँ, आप पिताश्री के दर्शन के लिए कितनी अधीर हैं, किंतु फिर भी आपने योगिनी माताओं द्वारा राजा दिवोदास को कोई क्षति नहीं पहुंचने दी और एक बहुत बड़े महासंकट को टाल दिया। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ। पुत्र गणेश, ये तो मेरा सर्वोच्च कर्तव्य है। मैं अपने स्वामी से भेंट करने के लिए आतुर हूँ, अधीरता से उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, किंतु स्वामी ने राजा दिवोदास को काशी के राज्य का कार्यभार सौंपा है और जो भी राजा दिवोदास पर आक्रमण करेगा उसे मेरे प्रचंड क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैं कभी भी स्वामी के प्रिय काशी की सुरक्षा और पवित्रता पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अब तो योगिनी माताओं ने भी काशी में अपना निवास बना लिया है। अग्निदेव, इसे आप अपना सौभाग्य मानिए कि माता ने योगिनी माताओं को राजा दिवोदास पर प्रहार कर उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने से रोक दिया।
अग्नि देव है आप। आपको तो ज्ञात होना चाहिए कि अग्नि का प्रकोप किस प्रकार सब कुछ भस्म कर सकता है। और आप तो राजा दिवोदास पर योगिनी माताओं का आक्रमण करवाकर पिताश्री की प्रचंड क्रोधाग्नि जागृत करने जा रहे थे। हाँ गणेश, ये तो तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। ये तो बहुत बड़ा संकट टल गया। किंतु गणेश, अब पुनः हम वहीं के वहीं हैं जहां से हमने आरंभ किया था। हमारी समस्या तो अभी भी जहां की तहां ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अब हमारे पास अधिक समय भी शेष नहीं है। ऋषि जगेश्वी की स्थिति तो निरंतर गंभीर होती जा रही है। इससे पूर्व की स्थिति और विकट हो। इस बार मैं स्वयं काशी जाऊंगा। मैं स्वयं काशी जाऊंगा। मैं स्वयं काशी जाऊंगा। अच्छा, अब आप वहां जाएंगे, परंतु वहां आप करेंगे क्या? मैं तो जो पूर्व में हुआ उसी से चिंतित हूं। पहले देवराज इंद्र वहां गए, उन्होंने महादेव में क्रोध उत्पन्न कर दिया। फिर योगिनियां, उन्होंने देवी आदिशक्ति में रोष उत्पन्न कर दिया और सूर्य देव तो वहीं वास करने लगे। अब आप वहां जाने के लिए तत्पर हैं। कुछ उपाय है आपके पास? क्या करेंगे आप वहां? नारायण का प्रश्न सर्वथा उचित है ब्रह्मदेव। हम देवताओं ने संपूर्ण प्रयास कर लिया राजा दिवोदास के राज्य में त्रुटि ढूंढने के, किंतु हम सफल नहीं हुए। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर हम राजा दिवोदास पर आरोप मढ़ सके। तो आप वहां जाकर क्या करेंगे ब्रह्मदेव? ये स्थिति मेरे कारण ही उत्पन्न हुई है। मेरे द्वारा राजा दिवोदास को दिया गया वरदान ही महादेव के काशी छोड़ने का कारण बना। तो इसका समाधान ढूंढना भी अब मेरा ही कर्तव्य है। राजा दिवोदास के धर्म पालन की अत्यंत कठिन परीक्षा लूंगा मैं। हम सभी ने राजा दिवोदास के राज्य में जाकर त्रुटियां खोजने का प्रयास किया और सभी असफल रहे। किंतु इस बार परीक्षा के लिए राज्य नहीं, अपितु राजा स्वयं होगा। हाँ, इस बार राजा दिवोदास की परीक्षा ली जाएगी और मुझे विश्वास है कि वो इस कठिन परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वाह ब्रह्मदेव, राजा दिवोदास की परीक्षा लेने के लिए आपको मेरे ही नाम का जप सूझा। कितने दिव्य हैं ये ब्राह्मण देवता। अद्भुत आकर्षण है इनके व्यक्तित्व का। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे मैं इनसे परिचित हूं। प्रणाम ब्राह्मण देवता। प्रणाम। क्या आप काशी में नवागंतुक हैं? हाँ, मैं ब्राह्मण प्रज्ञान हूं। बहुत दूर से एक विशेष प्रयोजन से काशी आया हूं। मुझे बताइए ब्राह्मण देवता कि आपका विशेष प्रयोजन क्या है? कदाचित मैं आपकी सहायता कर सकूं। मेरी सहायता यहाँ एक ही व्यक्ति कर सकता है। वो हैं काशी नरेश महाराज दिवोदास। क्योंकि मैंने काशी में महायज्ञ करने का संकल्प लिया है।
पर इस महायज्ञ में काशी के महाराज देवोदास को मेरी सहायता करनी होगी। मैंने उनकी धर्मपरायणता के बारे में बहुत सुना है, किंतु क्या ब्राह्मण देवता? किंतु मुझे उनसे भेंट करने में संकोच हो रहा है। वो चाहे कितने ही धर्मनिष्ठ क्यों ना हो, है तो वो राजा ही ना, और एक राजा भला एक दरिद्र ब्राह्मण की सहायता क्यों करेगा? फूफा जी ने ऐसी योजना बनाई है जिससे राजा देवोदास भावुक होकर विवश हो जाएंगे। आपकी सहायता करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा ब्राह्मण देवता। मेरी सहायता? मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरी सहायता क्यों करेंगे? क्योंकि मैं ही काशी नरेश देवोदास हूं। आप मेरे राज्य में यज्ञ करेंगे, मुझे अत्यंत हर्ष होगा। धन कोश से जितने भी धन की आवश्यकता हो, आपकी सहायता को प्रदान कर मुझे अत्यंत सुख प्राप्त होगा। धन धान्य अथवा अन्य किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहिए मुझे। मेरे यज्ञ की पूर्ति के लिए स्वयं आप उसके भागीदार बने, इतना ही चाहिए मुझे। मुझे आदेश दें ब्राह्मण देवता, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं। किंतु स्मरण रहे राजन, मेरे यज्ञ में किसी भी प्रकार की त्रुटि स्वीकार नहीं करूंगा मैं, और एक बार सहायता का वचन देने के उपरांत मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करना होगा आपको। मैं जो भी मांगू वो सब प्रस्तुत करना होगा। आप निश्चिंत रहें ब्राह्मण देवता, मैं वचन देता हूं कि मैं आपके किसी भी प्रकार के आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। यज्ञ की सभी व्यवस्था तो ब्राह्मण देवता के आदेश के अनुरूप ही हो रही है। चंदन, फल फूल आदि सभी प्रस्तुत हैं यहाँ, इसलिए जब वो स्नान के उपरांत लौटेंगे तो अवश्य संतुष्ट और प्रसन्न होंगे। ये ब्रह्मदेव कर क्या रहे हैं? राजा देवोदास से मात्र यज्ञ की व्यवस्था करवा रहे हैं। इंद्रदेव, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं, महायज्ञ है, जिसकी व्यवस्था में तनिक भी त्रुटि हो जाए तो उसका भयंकर महापाप लगता है। और यदि ऐसा हुआ तो राजा देवोदास को मात्र काशी का ही परित्याग नहीं करना होगा, अपितु उन्हें नरक भोगना होगा। फूफा जी बहुत कठोर परीक्षा ले रहे हैं राजा देवोदास की। महाराज देवोदास, ब्राह्मण देवता, आपके निर्देशानुसार यज्ञ की वेदी तैयार है। कदाचित आप भूल गए महाराज, मैंने आपको स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस महायज्ञ में आप स्वयं मेरे सहायक होंगे। फिर इस आयोजन में इन सेवकों का क्या औचित्य? क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप जो आदेश देंगे मैं वो कार्य स्वयं करूंगा। हाँ, तो इस गौ के गोबर से संपूर्ण स्थान को लीप कर तैयार करो। उचित है ब्रह्मदेव, आपने कार्य भी किया तो कैसा। एक राजा गौ का गोबर अपने हाथों में लेकर कभी उसे मैला नहीं करेगा। अब अवश्य त्रुटि होगी धर्मनिष्ठ राजा देवोदास से। त्रुटि तो कदाचित आपसे ही हो गई है अग्निदेव, राजा देवोदास को समझने में, इसलिए शीघ्रता में कहे गए आपके वचन सत्य नहीं हुए। यदि ब्रह्मदेव धर्म के जनक हैं, तो राजा देवोदास भी सच्चे धर्मनिष्ठ हैं। अब ब्रह्मदेव की परीक्षा में राजा देवोदास उत्तीर्ण होते हैं या नहीं, इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा।
जो आज्ञा ब्राह्मण देवता। राजा होने पर भी कितने विनम्र हैं ये। एक शक्तिशाली राजा धर्मनिष्ठ होने के साथ साथ विनम्र भी बना रहे तो उसके राज्य पर कोई संकट नहीं आ सकता। उसका राज्य चिरकाल तक स्थापित रहता है। राजा दिवोदास ने इस परीक्षा में सफल होकर ये प्रमाणित कर दिया कि उनके स्वभाव में अहंकार लेश मात्र भी नहीं। उचित है। अब जाओ, स्वयं उत्तर दिशा में स्थित वन में जाकर यज्ञ के लिए विशेष समिधा एकत्रित करके लाओ। उत्तर दिशा? उत्तर दिशा में स्थित वन से समिधा लाने के लिए महाराज को बहुत ही कठोर और दुर्गम यात्रा करनी होगी। उत्तर दिशा के वन तो काशी से अत्यंत दूर है। ये अकेले कैसे संपन्न कर पाएंगे? महाराज, आपकी सहायता हेतु अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। नहीं, तुम लोग यहीं रुकोगे ब्राह्मण देवता के पास। ये काम कठिन है, विषम है, संकटों से भरा है, किंतु ब्राह्मण देवता के महायज्ञ के लिए मेरे अकेले जाकर संविधा लाना अति आवश्यक है। इसलिए जो ये चाहते हैं वैसा ही होगा। मेरा यज्ञ शीघ्र ही आरंभ होने वाला है, इसलिए स्मरण रहे राजा देवोदास, प्रथम प्रहर तक यज्ञ के लिए समिधा मिल जानी चाहिए, अन्यथा वो स्वीकार नहीं होगा। ये क्या? फूफा जी तो राजा देवोदास के लिए कठिनाई पे कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। कहीं ये सब उनके साथ अनुचित तो नहीं हो रहा? क्योंकि फूफा जी को यज्ञ के लिए जो समिधा चाहिए वो उन्हें प्रथम प्रहर तक मिल जानी चाहिए, किंतु इतने अल्प समय में ये राजा दिवोदास के लिए कैसे संभव हो पाएगा? राजा दिवोदास, एक प्रहर के भीतर स्वयं उत्तर दिशा में स्थित वन में जाकर यज्ञ के लिए विशेष समिधा एकत्रित करके लाओ। ये तो बहुत ही कठिन परीक्षा है। एक प्रहर के भीतर राजा दिवोदास इतनी सारी समिधा एकाकी कैसे ला पाएंगे? महाराज, आपकी सहायता हेतु अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। नहीं, तुम लोग यहीं रुकोगे ब्राह्मण देवता के पास। ये कार्य कठिन है, विषम है, संकटों से भरा है, किंतु ब्राह्मण देवता के महायज्ञ के लिए मेरे अकेले जाकर समिधा लाना अति आवश्यक है। इसलिए जो ये चाहते हैं वैसा ही होगा। राजा दिवोदास तो ब्रह्मदेव के प्रत्येक आदेश का बड़ी निष्ठा और समर्पण से पालन कर रहे हैं। फूफा जी, आपकी परीक्षा में सर्वथा उत्तीर्ण हो रहे हैं राजा दिवोदास। आपकी परीक्षा के इस द्वितीय चरण में सफल होकर उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि कठोर श्रम उन्हें तनिक भी व्याकुल नहीं करता। पिताश्री का काशी में प्रवेश होकर माता से भेंट हो, इसके लिए ये अति आवश्यक है कि राजा दिवोदास अपने सभी परीक्षा और कार्य में विफल हो जाएं। किंतु ये भी सत्य है कि उनके कर्तव्य और धर्मपरायणता से मैं अति प्रभावित हो रहा हूँ।
अब मैं सबसे बड़ी परीक्षा में डालूंगा राजन को। मुझे विश्वास है इसमें कदापि सफल नहीं होंगे ये। महाराज देवोदास, ये सब तो सरल कार्य थे, किंतु अब यज्ञ के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज्ञा दें ब्राह्मण देवता। मुझे अभी सप्त सिंधुओं और सप्त नदियों का जल चाहिए। उत्तम, अति उत्तम। ब्रह्मदेव ने तो वो मांग लिया जो राजा देवोदास के लिए प्रस्तुत करना असंभव है। वर्षों बीत जाएंगे उन्हें सप्त सिंधुओं एवं सप्त नदियों का जल प्राप्त करने में, लेकिन ब्रह्मदेव ने तो वो अभी लाने को कहा है। अब राजा देवोदास को अपनी असफलता स्वीकार करनी ही होगी। लगता है मेरे द्वारा सौंपे गए कार्य ने राजा देवोदास को विचलित कर दिया है। जो आज्ञा ब्राह्मण देवता। मैं काशी नरेश देवोदास सप्त सिंधु और सप्त नदियों का आवाहन करता हूं। यदि धर्म के प्रति मेरी निष्ठा सत्य है तो आप सभी यहां आकर जल प्रदान करने की कृपा कीजिए। क्या हुआ वरुण देव? आप अचानक इतने स्तब्ध क्यों रह गए? ये कैसी दिव्य और अद्भुत पुकार जो मुझे राजा देवोदास के लिए बाध्य कर रही है। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, किंतु मुझे जाना ही होगा। वरुण देव, प्रणाम वरुण देव। मैं समुद्र देव आपको सप्त सिंधुओं का जल प्रदान करता हूं। महाराज देवोदास, प्रणाम वरुण देव। मैं आपके लिए सब सिंधुओं का जल लेकर आया हूं। धन्यवाद वरुण देव। प्रणाम माँ गंगा। कल्याण हो। मैं यहाँ आपके लिए सप्त नदियों का जल प्रस्तुत करने आई हूँ। धन्यवाद माता। मैं कृतार्थ हुआ वरुण देव। माता, सप्त सिंधु और सप्त नदियों का जल प्रस्तुत है ब्राह्मण देवता। क्या हुआ वरुण देव? आप ये काशी क्यों प्रस्थान कर गए थे? प्रतीत होता है राजा दिवोदास की सहायता करने के लिए कुछ अत्याधिक ही आतुर थे आप। इंद्रदेव, मैं स्वयं चकित हूँ इससे। ज्ञात नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया कि मैं स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं रख सका। यही तो विशेषता है राजा दिवोदास की भक्ति की। वो अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति इतने आस्थावान है कि उन्होंने वरुण देव को भी उनकी प्रार्थना की पुकार सुनने के लिए विवश कर दिया।
अपने इस तृतीय कार्य को भी सफलतापूर्वक संपन्न कर अपने धर्म की शक्ति से राजा दिवोदास ने वो कर दिखाया जो सर्वथा असंभव था, अर्थात उन्होंने एक विशेष चमत्कार ही कर दिया। इसलिए हमने ये मानकर कि इतनी कठिन परीक्षा में राजा दिवोदास सफल नहीं होंगे, ये आंकने में हम सभी ने शीघ्रता कर दी। महाराज दिवोदास, आपने अपने वचन का मान रखा, मेरे प्रत्येक आदेश का पालन किया। मैं अपने कर्तव्य के प्रति आपकी निष्ठा और आपकी विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हूँ। अब आप जाकर अपना राज संभालिए, क्योंकि अब मैं स्वयं अपना यज्ञ संपन्न करने में सक्षम हूँ। जो आज्ञा ब्राह्मण देवता। ये क्या? ब्रह्मदेव ने तो काशी में अपना महायज्ञ ही आरंभ कर दिया। अब वो राजा दिवोदास में कोई दोष कैसे ढूंढेंगे? सत्य तो साक्षात आपके समक्ष है वायुदेव। स्पष्ट है, फूफा जी भी राजा दिवोदास में और उनके राज में कोई त्रुटि नहीं ढूंढ सके। और ब्रह्मदेव तो पूर्ण तन्मयता से यज्ञ में लीन है। अब तो ये यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत ही लौटेंगे। किंतु जो समस्या अभी भी हमारे समक्ष है, उनका क्या होगा? कैसी विडंबना है ये। उधर ऋषि जगस्व महादेव के बिना मरणासन अवस्था में है और इधर आदि शक्ति और महादेव एक दूसरे से विलग होकर पीड़ा में है, जो अब भी भेंट होने की प्रतीक्षा में है। मामा जी, क्या हुआ? आपके मुख पर अचानक चिंता का भाव क्यों उभर आया? गणेश, हमारा संकट अभी टला नहीं है, अपितु और बढ़ गया है। परिस्थिति और भी जटिल हो गई है। ये स्वर्ग के वातावरण में परिवर्तन कैसा? मामा जी, कुछ तो कहिए। परिस्थिति और जटिल क्यों हो गई है? क्या देखा आपने जिससे आप इतने गहन चिंता में डूब गए हैं मामा जी? दुर्गमासुर, दुर्गमासुर, दुर्गमासुर। दुर्गमासुर? दुर्गमासुर। मामा जी, ये कौन है दुर्गमासुर? असुर रुरु का पुत्र, शुंभ निशुंभ की सेना का वो असुर महायोद्ध, जिसका वध माता ने अपने मां काली के स्वरूप में किया था। हाँ पुत्र कार्तिकेय, उसी असुर का पुत्र दुर्गमासुर। दुर्गमासुर ब्रह्मदेव का बहुत बड़ा भक्त है और अब वो स्वर्ग की ओर आ रहा है अपनी पूर्ण सेना के साथ। अर्थात वो दुष्ट अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने का इच्छुक है। ये मूर्ख असुर पूर्व उदाहरणों से ये क्यों नहीं समझ लेते? धर्म पर अधर्म की विजय कदापि संभव नहीं है। दुर्गमासुर को यह ज्ञात हो गया होगा कि अभी हम समस्त देवता यहाँ मंदार पर्वत पर उपस्थित हैं। इसीलिए स्वर्ग को असुरक्षित समझकर वहां उसने आक्रमण कर दिया होगा। यह दुर्गमासुर जो भी हो, किंतु यदि उसे यह भ्रम है कि उसका स्वर्ग पहुंचकर उसका प्रतिशोध लेना इतना सहज है,
तो मैं अभी वहां जाकर उसका वध करके उसका ये भ्रम ही खंडित कर देता हूँ। आप सभी पिताश्री और मामाश्री हरि नारायण के साथ यहीं रुकिए। नहीं भैया, हम सभी चलेंगे आपके साथ। अपनी संयुक्त शक्ति से हम इन असुरों का अंत कर यहाँ शीघ्र लौटने में सक्षम होंगे, क्योंकि अब अधिक समय शेष नहीं है हमारे पास। अब तो फूफा जी ब्रह्मदेव भी काशी में अपने महायज्ञ में लीन हो चुके हैं। पिताश्री के काशी लौटने का उपाय ढूंढने का भार अब पुनः हमारे ऊपर ही है। ये स्थिति तो अब और भी विकट हो गई है भैया, क्योंकि एक और ऋषि जागेश्वर की स्थिति और बिगड़ती जा रही है, और दूसरी ओर अब स्वर्ग पर ये नवीन संकट मंडरा रहा है। एकजुट होकर युद्ध करने से हमें शीघ्र इन असुरों को नष्ट कर यहाँ लौटने का अवसर प्राप्त होगा, और हम माँ और पिताश्री के संयोग का कोई उपाय कर सकेंगे भैया। उचित है गणेश। मामा जी, आप यहीं पिताश्री के साथ रुकिए। हम वहां जाकर उस दुर्गमासुर और उसकी सेना से शीघ्र निपट कर लौटेंगे। प्रणाम महादेव। ब्रह्मदेव की भक्ति की आड़ में अवश्य ये दुर्गमासुर स्वर्ग पर अधिकार करने ही नहीं, कोई उससे भी बड़ा संकट उत्पन्न करने जा रहा है। स्वर्ग, स्वर्ग, मेरा स्वर्ग। दुर्गम पथ को सुगम कैसे बनाया जाता है ये भली भांति ज्ञात है मुझे। दुर्गमासुर को मेरा स्वर्ग, मेरा स्वर्ग। ये आकाश मार्ग में कैसा प्रकाश है? किसका आगमन हो रहा है आकाश मार्ग से? दुष्ट असुरों, यहाँ तक पहुँचकर तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। अब मैं तुम सभी को स्वर्ग नहीं, यमलोक की यात्रा पर भेजूंगा। ये दिव्य सैनिक जो भी है, इसका सामना करेंगे हम, वध करेंगे इसका। दुष्ट असुरों, अब तैयार हो जाओ अपने काल से भेंट करने के लिए। दुष्ट देवताओं, हम तुम्हारा अंत करेंगे। आक्रमण! बहुत समय से अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए आतुर हो रहा था मैं। आज उसका उचित अवसर प्राप्त होगा मुझे।
अनुज गणेश? गणेश कहाँ रह गया? कहाँ है वो? मैं यही हूँ भैया। गणेश तुम कहाँ रह गए थे? भैया आप तो अपने पूर्ण क्रोधावेश में मयूर जी पर आरूढ़ होकर यहाँ के लिए निकल पड़े, किंतु मेरे वाहन मूषक जी तो काशी में ऋषि जगेश्वी के साथ ही स्थित है, इसलिए मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ा अधिक समय लग गया भैया। किंतु चिंता मत कीजिए, विलंब अवश्य हुआ है मुझे यहाँ पहुँचने में, किंतु इन असुरों का संहार करने में मैं आपसे पीछे नहीं रहूँगा भैया। आओ असुरों आओ, करो हमारा सामना। दुर्गमासुर अभी दिखाई दिया मुझे। इंद्रदेव के राजभवन की ओर बढ़ रहा है वो। हमें शीघ्र वहां पहुंचकर उसे रोकना चाहिए भैया। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, आप उस असुर को रोकिए। उसकी ससुर सेना से हम देवता ही निपट लेंगे। हाँ इंद्रदेव, उचित है। दुर्गमासुर! 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 भीरू की भांति अपने युद्ध से पलायन कर रहे हो तुम?